अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। विच वन कुड प्रिपेयर बाय रिएक्टिंग ब्रोमोमीथेन विद क्या है बच्चे, पोटाशियम साइनाइड, ठीक है। तो देखें जी हमारे पास क्या है बच्चे, ब्रोमोमीथेन क्या है जी, इथेन। क्या फार्मूला है बच्चों, CH3, यहाँ पे क्या है जी CH2, यहाँ पे क्या है जी Br। क्या किया बच्चों, इसको हमने पोटाशियम साइनाइड के साथ क्या किया जी, रिएक्ट करवाया, ठीक है। ये इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, KBr बना लेगा, और बाकी क्या रह जाएगा, CH3, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, CN हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, आप जनाब क्या करें बच्चे, इसकी रिडक्शन करो जी, ठीक है। H2 यानी ये दो मॉलिक्यूल आप इस्तेमाल करें, तो दो हाइड्रोजन इसके अंदर आ जाएंगे, दो हाइड्रोजन इसके अंदर आ जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2। तो इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ दीज ऑलवेज अप्लाइज टू द न्यूक्लियोफाइल। तो देखें बच्चे हमारे पास लोन पेयर जो होता है, इट हैज ऑल, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके पास लोन पेयर भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन इट हैज अ लोन पेयर ऑफ, जब भी लोन पेयर होगा तो वो एक्ट करेगा एज अ क्या है बच्चे, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। उसके बाद एक क्लोरोफ्लोरो अल्केन कामली नोन एज, तो कौन सा होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन हो जाएगा। चौथा है बच्चों, which statement helps to explain the डाईफ्लोरोमीथेन इज केमिकली क्या है बच्चों, इनर्ट। ठीक है जी, क्यों केमिकली क्या होती है बच्चों, इनर्ट होती है। तो अल्फा ऑप्शन है, फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास वो रिएक्ट कर सके। द कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड हैज लो पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी तो क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। द कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज लार्ज। जब बच्चे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी हमें टू ब्रेक द बॉन्ड, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगी, वो क्या होगी बच्चों, इनर्ट होगी। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। इस वजह से ये हमारे पास जो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है बच्चों वो कौन सा है जी, बीटा ऑप्शन जो है वो क्या है जी, करेक्ट वन। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द इनऑर्गेनिक रिएजेंट रिएक्ट एक्टिंग एज अ क्या है बच्चे, न्यूक्लियोफाइल। तो ये देखें बच्चे जो NaOH है इसमें ये दोनों जो हैं ये क्या है बच्चे, इनऑर्गेनिक क्या है जी, रिएजेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन। उसके बाद है जी हमारे पास इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है बच्चे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट वन। Which pair of chlorine compounds are both remain unaffected by boiling aqueous sodium hydroxide। यहां पे देखें बच्चे, बॉइलिंग एक्वस सोडियम क्या है बच्चे, हाइड्रोक्साइड। देखिए जी इसमें सारे जो हैं ये देखें CH3Cl है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है जी CH3CH2 है। इनको सबको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो बच्चे ये वाला जो है ये तो रिएक्ट कर सकता है, चलें ये नहीं कर सकता अगर OH के साथ इसको रिएक्ट करवाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बच्चों, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है बच्चों CH, यहाँ पे क्या है जी Cl। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी CH3। फॉर एग्जाम्पल कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है जी, जैसे OH क्या है जी, नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या करेगा, इस Cl को रिप्लेस करके इसकी जगह ले लेगा। इसका मतलब ये भी रिएक्ट करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। देखो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये नहीं कर सकता, जबकि जो C6H5 है बच्चों, C6H5, आपने हालांकि डाउस प्रोसेस पढ़ा हुआ है बच्चों। डाउस प्रोसेस में आपको याद होगा बच्चे कि हमारे पास कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है बच्चे, 360 रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वो तो कितना होता है बच्चे, हमारे पास तकरीबन 100 पे होगा एक्वस बॉइलिंग पॉइंट जो होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो है, यानी अगर 100 पे करते हैं तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इस वजह से जो मोस्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जो आ रहा है इसमें वो कौन सा है बच्चे, डेल्टा। बाकी कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट रिएक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें दोनों जो कंपोनेंट्स है बच्चे वो रिएक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, ना तो CCl4 करता है और ना ही हमारे पास क्लोरो यानी क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है। इसका मतलब है डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन। उसके बाद कंपाउंड वाई रिएक्ट विद रिएजेंट Z टू फॉर्म। जी बच्चे कंपाउंड वाई जो है वो रिएक्ट करता है जी Z के साथ, तो कौन सा बनाएगा बच्चे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए,
बोलो, बोले, आवाज आ रही है मेरी? डेल्टा, हाँ जी, विच वुड कुड ई वाई, क्यों नहीं हो सकता? हाँ डेल्टा क्यों नहीं हो सकता? CH2 यस सर। डेल्टा CH2 what would compound Y react with reagent Z? हाँ जी, Y को अगर हमने Z के साथ रिएक्ट करवाना है, CH2Cl हो जाएगा और HCN हो जाएगा। डेल्टा वैसे ठीक है, सही कह रहे हैं, डेल्टा ही होगा। HCN ठीक है, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट है पोटाशियम मैकेनिज्म्स ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ 2 क्लोरो क्या है जी 2 मिथाइल प्रोपेन इज शोन। जी बच्चे 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इज शोन, ये दिखाया गया है जी। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रिएक्शंस प्रोफाइल फॉर द मैकेनिज्म। देखिए बच्चे हमारे पास ये जो रिएक्शन है बच्चे 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो ये जो ग्राफ है ना, इसमें पहले वाले जो स्टेप है बच्चे वो क्या है जी, स्लो स्टेप है। इसके लिए हमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। और जो सेकंड है बच्चों वो क्या है जी, उसके लिए हमें कम जो है वो जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ग्राफ है बच्चों, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन जो है वो तो ठीक है, चलें सही है, लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो जो है ना, यहाँ पे भी एनर्जी का जो है ना वो इतना फर्क है। ये देखें इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी क्या है जी, कम है। 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, तो 2 हमारे पास क्या है, इसकी भी 2 पीक्स हैं, इसकी भी 2 पीक्स हैं। जितने स्टेप्स होते हैं उतनी हमारे पास पीक्स होती हैं। तो इसमें कोई भी अक्षर अगर ऑप्शन आपने लगाया है बच्चों, बीटा लगाया है या डेल्टा लगाया है, तो दोनों जो है वो आपके क्या है बच्चे, करेक्ट वन है। इसमें कोई और डाउट है तो बच्चे बताएं जरा, शाबाश बोलें। क्या दो बनते हैं ना? देखिए 2 स्टेप्स हैं, देखें हर एक में 2 स्टेप्स हैं। पहले की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी भी ज्यादा है और इसकी भी ज्यादा है, दोनों का एक तकरीबन जैसा है। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा, बीटा भी हो सकता है और डेल्टा ऑप्शन भी क्या हो सकता है जी, करेक्ट वन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है व्हेन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्या है बच्चों, एन प्रोपाइल क्लोराइड, द प्रोडक्ट इज, जी बच्चे व्हेन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एन प्रोपाइल क्लोराइड, द प्रोडक्ट इज, जी बच्चे कौन सा प्रोडक्ट होगा, बोले। 1 प्रोपेनॉल, चार्ली, ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट। रिएक्शन कर दूं या ठीक है? देखिए एन प्रोपाइल क्लोराइड बच्चों CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या है जी CH2, यहाँ पे Cl है। जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ बच्चे, KOH के साथ, ठीक है जी। KOH ये कौन सा है बच्चों, एक्वस है। जब भी मैंने कहा कि एक्वस के साथ निकलता है तो KCl बना लेता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। अच्छा एक चीज मुझे बच्चे बताओ, ये कौन सा रिएक्शन है बच्चे, E1 है या कौन सा है जी, SN1 है, बोले। E1 है या SN1 है? SN1 ना SN1 है ना E1 है, बल्कि ये कौन सा रिएक्शन है, E2 है। कौन सा रिएक्शन है, E2 है। E2 कैसे हो सकता है सर? SN2 है। कौन सा है, SN2 SN2। है। क्या ये SN2 है? यस सर। कौन सा रिएक्शन है बच्चों, SN2 रिएक्शन है। कैसे पता चला, चलें ये बता दें। प्राइमरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ना। और हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं बच्चे, SN2 रिएक्शन। अगर यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होती, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा होता, तो फिर हमारे पास कौन सा था बच्चे, E2 रिएक्शन था। ओके बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर SN1 रिएक्शन। जी बच्चे कौन सा ट्रू नहीं है SN1 रिएक्शन के लिए, बोले।
अल्फा जो है कौन सा है बच्चे, अकर्स टू सिंगल स्टेप में नहीं होता बल्कि कितने स्टेप्स में होता है बच्चों, 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है जी। अच्छा एक चीज मुझे ये बताएं बच्चे, SN1 रिएक्शन को SN1 रिएक्शन क्यों कहते हैं, वाई बोले? सर उसका जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो 1 होता है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ऑर्डर रिएक्शन एक रिएक्टेंट स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है, और वो कौन सी रिएक्टेंट स्पीशीज होती है, अल्काइल हैलाइड या न्यूक्लियोफाइल? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल ओके अल्काइल हो गया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल? जी बच्चों कौन सा होगा बच्चे ज्यादा, कौन सा होगा बच्चे? CH3 और I, ये आपको मैंने बताया भी था कि ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, I लगी हो तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? जी बच्चे कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? डेल्टा ई। डेल्टा जी। आयोडाइड आयंस इज बेड लीविंग ग्रुप, नहीं बात ठीक है। ठीक है बच्चों, एंड बट द गुड न्यूक्लियोफाइल, सही है, इसके लिए मैंने आपको बताया भी हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा जो है ये क्या है बच्चे, रॉन्ग है। इन एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन, जी बच्चों किसके ऊपर अटैक करेगा, बोलो? अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन आना चाहिए। हाँ जी। बीटा पे नहीं करेगा। कौन सा होना चाहिए बच्चे, बीटा होना चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक, देखो बच्चों यहाँ पे है जी CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या है जी H, यहाँ पे C और यहाँ पे क्या है जी Cl। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए जी हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे OH नेगेटिव के साथ इसको मैं मिलाता हूँ तो देखें जी हमारे पास ये कार्बन है अल्फा, ये कौन सी है बच्चों, बीटा, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन पे। बीटा बीटा हाइड्रोजन, भी तो इसी वजह से कहा जाता है ना। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा, बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चों, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल, जी बच्चे कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, बोलो? टर्शरी कार्बोनियम आयन। ठीक है बच्चे, इसको हम कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। इसका मतलब है चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म इज क्या होता है, सस्पेक्टेड टू, जी लीवर कार्सिनोजन, जी लीवर कार्सिनोजन, बुक लाइन कौन सा? चार्ली, चार्ली, यस सर, बुक पे ये लिखा हुआ है। यस सर, सही है जी। चार्ली ऑप्शन जो है वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, जी बच्चे टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है, टेट्राफ्लोरो क्या है जी, इथाइलिन, कौन सा है बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन हो जाएगा। इन विच प्रोसेस अल्कीन इज क्या होता है बच्चे, प्रोड्यूस, जी बच्चों रिएक्शंस ऑफ इथाइल क्लोराइड विद अल्कोहलिक QH, होता है अल्कीन पैदा, यस सर, नहीं होता? यस सर। ठीक है बच्चे, जो अल्कोहलिक हो सकता होता है जब इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है तो इसके साथ पैदा होता है। इथाइल रिएक्शंस ऑफ इथाइल क्लोराइड विद नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है, नहीं होता जी। ठीक है, तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन। इसमें कोई और चीज है तो बच्चे डिस्कस करने वाली तो बताएं, शाबाश। क्लियर जी। ओके नेक्स्ट है जी हमारे पास अल्काइल हैलाइड यूजुअली अंडरगोज, जी बच्चों अल्काइल हैलाइड कौन से देते हैं बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सिंगल क्लोराइड कितने करता है बच्चे, ये भी आपको बताया हुआ है, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन। इन विच रिएक्शन CCl4 एक्ट एज अ कैटलिस्ट, जी बच्चे कार्बन टेट्राक्लोराइड जब हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ क्या जी, अल्कीन्स, यानी जब हम क्या करते हैं बच्चे CH2 डबल बॉन्ड क्या जी CH2, इसकी जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या बन जाता है बच्चों CH3 और क्या बन जाता है CH3। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन में क्या होता है बच्चे, इस्तेमाल होता है। आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड इज, जी बच्चे इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम कौन सा होगा, बोलो? डेल्टा। कौन सा होगा जी, डेल्टा। लिख दूं या ठीक है, बोले? ठीक है सर। ओके जी। पहले ब्रोमो नहीं आना चाहिए सर, इसका ब्रोमो लिख दे। बीटा नहीं होगा। अच्छा चले, टिपिकली रॉन्ग। अच्छा देख लेते हैं बच्चे, देखें जी C है, इसके साथ क्या हो जाएगा बच्चे CH2 और यहाँ पे क्या है जी CH3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH2 और CH3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH2 और CH3 और यहाँ पे क्या है बच्चे Br है। बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई, ये वाली आपकी कौन सी हो गई जी, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है जी, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से Br करीब होगा, 1 2 3 1 2 3, सही है, यहाँ पे भी यही करीब है, तो यहाँ से हमने नंबरिंग की 1 2, यहाँ पे क्या है जी 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है बच्चों 5। अब देखो जी 3 पे क्या चीज है, इथाइल है,
और 3 पे क्या है बच्चे, ब्रोमो है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, पहले हमारे पास वैसे ब्रोमो पहले आना चाहिए, तो क्या है कोई यस और सर। ऑप्शन सर बताइए। 3 ब्रोमो 3 थाइल पेंटेन, अगर थर्ड ऑप्शन। बीटा होगा ना, इथाइल क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो बीटा ऑप्शन जो है वो ज्यादा करेक्ट वन है बच्चों। तो इसका मतलब है बीटा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास अल्काइल हलाइड्स कंसीडर्ड टू बी द वेरी रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल बिकॉज, जी बच्चों क्यों, क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड क्या होता है बच्चे, गुड लीविंग क्या होता है जी, ग्रुप होता है। ठीक है जी। अल्काइल हलाइड्स आर कंसीडर्ड, ठीक है बिल्कुल सही है। कौन सा होगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन। उसके बाद अल्काइल हलाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म क्या जी, अमाइंस। इफ अल्काइल हलाइड इन एक्सेस देन मेजर प्रोडक्ट्स, कौन सा होगा बच्चे, फॉर्म्ड बाय द, कौन सा होता है बच्चे, क्वांटरी अमाइंस बनता है। ठीक है। उसके बाद विच वन इज नॉट यूज फॉर टेफ्लॉन, टेफ्लॉन में कौन सा इस्तेमाल नहीं होता, यूज एज अ सॉल्वेंट इन द क्या होता है, एक्सटेंशन में। विच वन इज अल्काइल हलाइड, कौन सा अल्काइल हलाइड होगा बच्चों, CH3 और क्या हो जाएगा, Cl। उसके बाद है बॉन्ड एनर्जी इज अ डोमिनेंट फैक्टर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हलाइड। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, जी बच्चे कौन सा करेक्ट होगा जी, Ri ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद ये होगा। SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व, जी बच्चों SN2 कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है जी, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है जी, कैनेटिक्स। क्या ये बात ठीक है, गलत है, बिल्कुल सही है। विच तो वन इज ठीक है। नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो कौन सा होगा बच्चे, AlCl3। ठीक है जी। एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है बच्चों। द कार्बोकेटाइंस इज फॉर्म्ड इन, किसके अंदर होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ क्या होता है बच्चे, SN1 रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में ही बनता है ना, कि सेकंड में बनता है, स्टेप में। फर्स्ट में बनता है। अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, कौन सा होता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये बात ठीक है, सर ये प्राइमरी नहीं, तब कार्बोनिक एसिड बनाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी जो है पारोक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट और ये जनाब बेंजोल है, ऑल आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। सही, बाकी तो सेकेंडरी है। सारे सेकेंडरी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। बस यही बचता है बच्चे, बीटा ही ठीक है। उसके बाद है रिड्यूसिंग स्मूथ कंटेन्स क्या है जी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या है बच्चों, किसकी होती है बच्चे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 होती है। रिड्यूसिंग स्मोक में SO2 ज्यादा होता है। द येलो कलर्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NO2 होता है। ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑलवेज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी इसे कहते हैं। बीटा ऑप्शन करेक्ट वन हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन कॉज एसिड रेन, तो कौन सा काज करता है बच्चों एसिड रेन, तो कौन सा होता है बच्चे, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो करता है। द काज ऑफ एसिड रेन क्या होता है बच्चे, बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेंट कोल, इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ द होता है। ठीक है, सारे सही हैं जी, ऑल आर क्या होंगे जी करेक्ट। द pH ऑफ एसिड रेन क्या होती है, वाटर इज क्या होती है बच्चे 4.5। उसके बाद द pH ऑफ अनपोल्यूटेड रेन वाटर इज कितनी होती है बच्चे 5.6 होती है। विच इज नॉट डिसएडवांटेज ऑफ एसिड रेन, तो क्या होता है मेटल लीचिंग, सही है। तो कौन सा होगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद द प्राइमरी काज ऑफ एसिड रेन अराउंड द वर्ल्ड इज क्या होता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद एसिड रेन इज द काज ऑफ इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है बच्चे, ठीक है जी SOZ, और ये बिल्कुल सही है। उसके बाद द एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ मेटल ड्यू टू द लीचिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन हार्मफुल फॉर द फिश, तो कौन सा होता है बच्चे, एल्युमिनियम। 40 का बीटा नहीं होगा। 40 एक मिनट जी, 40 द प्राइमरी काज ऑफ एसिड रेन, प्राइमरी जो काज है बच्चे कार्बोनिक एसिड से नहीं होती, ये तो पहले भी रिपीट हो चुका है बच्चे। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास हाउ मेनी मोर एसिडिक रेन हैविंग pH 5.6 comparison to the neutral lanes having pH क्या है जी 7। हाउ मेनी टाइम्स मोर एसिडिक a rain having pH 5.6 will be comparison to a neutral lane
ऑफ द pH7 जी बच्चे कितना होगा जी 1.25 1 पॉइंट के हो जाएगा 25 के इक्वल हो जाएगा ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द रिलेशन टू द चेकिंग द कंट्रोलिंग एसिड ड्रेन क्या होता है बच्चे यूज ऑफ द पेट्रोल कार इज प्रमोटेड बाय क्या होता है डिस्करेजिंग द यूज ऑफ क्या होता है बच्चे डीजल कार्स। ओजोन इज अ ब्लेसिंग एज वेल एज अ डेंजरस पोल्यूटेंट्स व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द क्या होता है बच्चे स्ट्रेटोस्फीयर एंड क्या होता है जी ट्रोपोस्फीयर। एक मिनट जी ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर हाइड्रोकार्बन ठीक है चलें। डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। ओजोन डिप्लीशन इज काज्ड बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ क्या होता है बच्चे फ्यूरॉन्स ठीक है जी ये भी सही है। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कैरीड आउट क्या होता है बच्चे फोटोकेमिकल क्या होता है जी रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ओजोन इट डैमेज क्या करता है बच्चे बिल्डिंग मटेरियल ये भी ठीक है। उसके बाद है जी द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग मोर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर तो कौन सी होती है बच्चे स्ट्रेटोस्फेयर। द पीरियड ड्यूरिंग विच मैक्सिमम ओजोन डिप्लीशन टेक्स प्लेस एवरी ईयर स्टॉर्म्स तो सितंबर और नवंबर में ये भी बिल्कुल सही है। अ सिंगल क्लोरीन फ्री तो ये जनाब कौन सा होगा बीटा ऑप्शन होगा करेक्ट वन। हार्मफुल यूवी रेडिएशन ऑफ द सन आर अब्जॉर्ब बाय क्या होता है जी ओजोन ठीक है। उसके बाद है जी द नॉर्मल अमाउंट ओवरहेड जोन इज अबाउट 3.5 क्या होता है डिप्लीशन यूनिट ठीक है। ये भी बुक के वर्ड हैं यही है ना जरा चेक कर लीजिएगा मेरे ख्याल है 360 आता है या 350 है 350 है 360 है ना 350 सही है ये अच्छा ठीक है तो ठीक है हो जाएगा करेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस बाय वोल्केनो इरप्शंस तो कौन सा होता है बच्चे HCl करता है चार्ली करेक्ट है। ओजोन डे इज अब्जॉर्ब्ड ऑन क्या होता है सितंबर 16 ये भी ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर डिप्लीट द ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर तो कौन सा होता है बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड। पीलिंग ऑफ ओजोन तो कौन सा होता है CFC होते हैं ठीक है। द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर आर अब्जॉर्ब्ड बाय क्या होता है जी ओजोन। The air pollutants that binds blood homoglobins more strongly than oxygen is कौन सा होता है बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये भी ठीक है। What is the mean of residence times of methane in the atmosphere तो कितना होता है बच्चे 3 to 7 years होता है ठीक है जी। तो ये है जी आपका टेस्ट। सर एमसीक्यू नंबर 43 MCQ नंबर 43 हाँ जी देख लें जी। सर इसका आंसर हम कैसे लाएंगे माइनस करके हाँ तो 1.4 स्टार्ट से एक बार दिखा दें कौन सा बच्चे सर इसका तो आंसर ही नहीं आया। जी हाँ जी बस सब एंड हो जी।